झांसी अग्निकांड में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अस्पताल में लगा अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुका था। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अस्पताल में लगे फायर अलार्म भी नहीं काम कर रहे थे। हादसे के वक्त बाहर निकलने के लिए गेट पर भी ताला लगा हुआ था। तो यहां पर रूह कपाने वाली घटना झांसी से सामने आई, लेकिन बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। अस्पताल में लगा अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुका था, जिस वजह से आग इतनी फैली और 10 मासूमों की जान चली गई। तो उत्तर प्रदेश के झांसी से ये बहुत दर्दनाक खबर है, जहां पर 10 बच्चों की मौत हो जाती है। कई बच्चे झुलस गए हैं, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी लापरवाही जो है अस्पताल के सामने आई है। अस्पताल में लापरवाही की आग के बारे में आपको विस्तार से भी बताते हैं। लापरवाही नंबर 1 ये है कि फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे। फायर अलार्म खराब था, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, लापरवाही नंबर 2 ये सामने आई है कि अग्निशमन यंत्र जो है वो एक्सपायर हो चुका था। वहीं लापरवाही नंबर 3 की बात करें तो एग्जिट गेट पर ताला लगा हुआ था, जिस वजह से यहां पर बाहर निकलने का या लोगों को बाहर से आने का मौका नहीं मिला, ताकि मासूमों को बचाया जा पाता। तो इस हादसे के बाद कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि आखिर 10 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन अस्पताल की लापरवाही यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। अग्निशमन यंत्र काम नहीं कर रहा था, गेट पर ताला लगा हुआ था, तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बीते कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली थी, यानी खुद मुख्यमंत्री के पास भी ये सूचना जरूर होगी कि कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है अस्पताल प्रशासन के। अग्निशमन यंत्र जो है वो एक्सपायर हो चुका था, एग्जिट गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से खिड़की तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा था। और इसके अलावा भी तमाम खामियां थी, और जो ऑक्सीजन का पाइपलाइन होता है उसमें बताया जा रहा था कि उसमें भी खामियां थी। और जो एक आई विटनेस से मेरी बातचीत हुई थी, उस आई विटनेस ने साफ साफ कहा कि नर्स जो है जो ऑक्सीजन का पाइप था उससे ठीक कर रही थी, तभी आग लगा। तो तमाम खामियां थी, और इन तमाम खामियों की वजह से बड़ा हादसा हुआ। बहरहाल रिपोर्ट थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने 12 घंटे के अंदर वो जांच करके। अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। तो सीएम योगी ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि घटना पर सरकार की पूरी नजर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देते हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं जिनके बच्चे या तो इस अस्पताल में भर्ती थे, या फिर उन्होंने अस्पताल में आग के दौरान बच्चों को बचाया। परिजनों ने जो बताया वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हाँ, कौन 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 इनका फोटो हमसे कहना के बाहर नाती नाती जी नाती लड़का जी। तो बातचीत हुआ वहाँ पे? अभी कोई जानकारी नहीं मिली वहाँ पे। जानकारी नहीं मिल पा रही है नहीं कि कहाँ नहीं। कल रात से परेशान है देखने के लिए, तो ना देखने को मिला है ना कोई जानकारी मिली कहाँ पे भर्ती। क्या क्या कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? हमें नहीं मिल पाई जानकारी। हम मोड़ आए, हम फड़फड़ा रहे, बच्चा दिखा दो हमें। कत्ते सीरियस है, अस्पताल से दवाई ले आओ। हम दवाई ले आके 700 की इधर रख रही अंदर में, और तनके में आग लग गई। इतने सारे आदमी चढ़ गए, हम अंदर में नहीं घुस पाए। एक आदमी बच्चा लेके यहाँ से हम छोड़ा के जल्दी भाग गए। वो निगरी छोरी, हमने इमरजेंसी में उतर भर्ती कह दी। हम मोड़ा नहीं मिलो हुआ है। जानते कैसे जानते हैं, जब इनके विश्वास से जनता इधर बैठी है, तो इनको कम से कम आग लगी थी तो पहले बच्चा निकालने थे, न तो नहीं निकले तो संग माए जाते डांगता है। काय किराने डांगता बना है। सबरी इनकी तो सबरी उठ गई, सबरी बैलू खराब हो गई डांगता इनकी। अब कोई इलाज न कराए सरकारी में, जब विश्वास के अनुसार हम लोग इधर बैठे भरोसे में। किस तरीके से दुखी हैं वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, झांसी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंगल सिंह, जो बीती रात आगजनी हुई है, हादसा हुआ है जिसमें 10 की नवजात की मौत हुई है। उसमें मंगल सिंह के एक बेटा भी था जिसकी मौत हो गई है, दुखद मौत हुई है। मंगल सिंह, कब मालूम चला, आप कहाँ थे जिस दौरान यह हादसा हुआ? इस पट्टी पे बैठे थे, यहीं के हमारा नाम मुल्ले वाला है, इसलिए हम यहीं खाना खा रहे थे। इतने में आग की चिल्लाने लोग, सो हम लोग दौड़े,
एक खिड़की तोड़ी, कुछ न बोड़ा है, पकड़े हैं, एक 2-3 बच्चा निकाल पाए बाहर। फिर आग के मैं काबू नहीं, फिर इतने बत्ती भी बंद हो चुकी है, फिर गेट खुले, सब गेट से आदमी भी अंदर पड़े, जो जैसे काट पाए। तो फिर इतने में तो फिर सब कुछ हो गया, मशीन आ गई थी, खत्म हो गए थे सब। आप अपने बेटे को नहीं निकाल पाए अंदर से। बेटा आपका किधर था, इस तरफ था या इस तरफ था, किस तरफ था आपका बेटा? हमने इस गेट के अंदर दिया था, बे अंदर ले नहीं जाने देते हम लोगों को कभी, मतलब आज तक नहीं देखा। 2 दिन तो हुए थे, हमने बे अंदर हमें जाने नहीं देते। दूध लेके आए, यहाँ धर दी दवा दूध, तो बस जाओ, बस गार्ड साहब बोलते जाओ, बस वहाँ नहीं जाना है। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए कहा है कि घटना पर सरकार की पूरी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, इस पूरी घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में रिपोर्ट भी तलब की है और शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि अस्पताल की सीधे तौर पर लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। जो अग्निशमन यंत्र थे वो काम नहीं कर रहे थे, इसके अलावा जो फायर अलार्म था वो भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस मामले की 3 स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। योगी के आदेश पर कमिश्नर और डीआईजी घटना की जांच में जुट गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से 12 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके अलावा मामले की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट भी मामले की जांच कर रहा है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर अग्निशमन यंत्र काम नहीं कर रहा था, फायर अलार्म नहीं बजा, जो एग्जिट गेट था उस पर ताला जड़ा हुआ था, जिसकी वजह से 10 परिवारों की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। झांसी आग कांड ने ऐसे जख्म इन परिवारों को दिए हैं जो उनको ताउम्र सालते रहेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर 10 मासूम, कोई 2 दिन का था, कोई 5 दिन का था, कोई 8 दिन का था, और ऐसे में आग लगती है। उसके बाद आग बहुत तेज़ी से फैलती है कि आप देखिए कि पूरा जो यहाँ पर बेड थे, जो पूरा बिल्डिंग थी वहाँ पर, वो उसकी चपेट में आ जाती है। आईसीयू में बच्चे थे और उनको मौका तक नहीं मिलता है उनके परिवार वालों को कि उनको बचा पाएं। अब यहाँ पर कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं जिसमें अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और जवाबदेही यहाँ पर तय होनी चाहिए ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो।